नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, टुडे पेंशन न्यूज़। यहाँ देख सकते हैं पेंशन ट्रांसफ़र। पेंशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पेंशन ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, दिव्यांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या बुजुर्ग पेंशन में से कोई भी एक पेंशन धारक हैं तो उन सभी की पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुका है। प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जिनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई, उनकी पेंशन राशि भी आना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही बड़ा कारण क्या है देखिए, क्यों हुआ रिजेक्ट। पहले रिक्वेस्ट अमाउंट यानी कि जो सबसे पहले रिक्वेस्ट अमाउंट थी इन लाभार्थी की 24,000 रिक्वेस्ट अमाउंट डाली गई, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका अगर 3,000 रुपये डाला गया रिक्वेस्ट तो वो भी रिजेक्ट हुआ है, 6,000 रुपये डाला तो वो भी रिजेक्ट हुआ है, 9,000 रुपये भी रिक्वेस्ट हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग लाभार्थियों का, बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका रिजेक्ट दिखाया गया है और अभी भी दिखाया हुआ है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर देखिए, योगी आदित्यनाथ यानी कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन का भुगतान किया जाता है डीबीटी के माध्यम से। अब यहाँ पर इस तारीख में जो पेंशन राशि है 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक ट्रांसफ़र की जाएगी। दोबारा डाला गया रिक्वेस्ट अमाउंट। जी हाँ, जैसे ही रिक्वेस्ट अमाउंट 24,000 यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, उसके बाद दोबारा से रिक्वेस्ट अमाउंट डाला, यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली गई। अब वो किस तारीख में और इसके बाद 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक का पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। देखिए, स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं अमाउंट 12,000 रुपये यहाँ पर 12 मार्च। जी हाँ, मार्च महीना 2025 चल रहा है, तो मार्च 2025 की पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र होगी या जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन राशि आपके बैंक खाते में कब आएगी। इसके साथ ही रुका हुआ पैसा भी आना हो चुका है प्रारंभ, शुरू हो चुका है। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, रिजेक्ट क्यों हुआ और इसका समाधान क्या है। जी, इसके साथ ही यहाँ पर किसको कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, रुका हुआ पैसा किसका आएगा और यहाँ पर देखिए किस तारीख में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई यहाँ पर और इससे पहले आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका रिजेक्शन या रिजेक्ट हुआ है तो वो किस वजह से और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या है। इस राज्य में या किसी भी राज्य के, आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं तो उन सभी का जो पेंशन का अमाउंट है वो किसी ना किसी कारण से यदि रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर सभी इसी तरीके से यहाँ पर डिटेल आती है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक तरीका है, ये एक लाभार्थी हैं जिनका मैं आपको यहाँ पर ये ऑनलाइन जो पेज है वो आपको दिखा रहा हूँ। TFMS के माध्यम से आप कैसे चेक करेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी होती है, ये इनका नाम है, एप्लीकेशन कोड और एजेंसी कोड, स्कीम कोड, आधार। इसके बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट डाला गया है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। 24,000 रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर 11 मार्च 2025। इसके बाद वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया 11 मार्च 2025 को। आखिर क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ तो आगे कोई प्रक्रिया होगी ही नहीं। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पर दिया गया है एरर डिस्क्रिप्शन, यानी कि किस कारण से या क्या वो गलती रही है या क्या यहाँ पर कारण रहा है, तो वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। देखिए, आधार इज आइदर नोट सीडिंग वो सीड्स और इनएक्टिव।
इसका मतलब ये है आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते में, या तो आपने सीड नहीं कराया है, सीडेड नहीं कराया, या आपका इनएक्टिव है, यानी कि बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड नहीं लगा हुआ था। अब सॉल्यूशन यहां पर देखिए दे दिया है, बेनिफिशियरी टू कॉन्टैक्ट देयर बैंक ब्रांच। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर आप जाइएगा, फॉर सीडिंग ऑफ आधार विद दे, यहाँ पर देख सकते हैं देयर बैंक अकाउंट। जी हाँ, वहाँ पर जाइएगा और जाने के बाद अपना जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाइए और वहाँ पर आप बैंक में ये अपना कार्य कंप्लीट कराइएगा। जी, अब देखिए यहाँ पर 11 तारीख को है। नेक्स्ट इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इन्होंने यहाँ पर सोल्व कर दिया। देखिए दोबारा से जो यहाँ पर अमाउंट दिया है, सेम चीज़ें है, सेम प्रोसीजर है। अमाउंट 12,000 12 मार्च, यानी कि इन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद इन्होंने अपना बैंक में गए और बैंक में जाने के बाद अपना ये कार्य कंप्लीट किया, यानी कि आधार सीड करा दिया, सीडेड का हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट है वो सरकार के द्वारा ही यहाँ पर दिया जाता है। कितना उनको देना है, किस तरीके से, अगर वहाँ पे वो चीज़ें सही होती पहले तो उनको 24,000 मिलते, लेकिन अब यहाँ पर 12,000 रुपये इनको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट डेट 12 मार्च 2025। यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड 14 मार्च 2025 को वैलिड कर दिया गया। अब यहाँ पर आती है बात फंड स्टेटस की, अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं ये अंडर प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग है। और इसके बाद जैसे ही यहाँ से ये आगे बढ़ेगा 14 मार्च को, यानी कि जब तभी से ही वैलिडेशन हुआ, उसके बाद ये फंड स्टेटस आया, तो यहाँ पे अब प्रोसेसिंग में चल रहा है। इसके बाद होगा यहाँ पर ट्रेजरी सिग्नेचर, फिर यहाँ सीधा आ जाएगा फाइल स्टेटस और क्रेडिट स्टेटस, यहाँ पर आएगा पेमेंट सक्सेसफुल। अब बात करते हैं जो ये पेमेंट आएगा ये कब ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो आपका ये 12,000 रुपये होगा ये कब आपको भेजा जाएगा और ये किन लाभार्थियों का आ रहा है। देखिए इस राज्य में या अलग अलग राज्य की अगर बात करूँ तो हर जगह ओल्ड एज, डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग पेंशन धारक और विडो पेंशनर्स सभी को पेंशन का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये ओल्ड एज पेंशन धारकों की। डिसेबिलिटी पेंशन धारक है उनको भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो भी ऐसे चेक कर सकते हैं। विडो को भी चेक ट्रांसफ़र किया गया है, वो भी जैसे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन राशि। इसी तरीके से पेंशन डिटेल आप चेक करेंगे। जो यहाँ पर ये है उत्तर प्रदेश राज्य के ओल्ड एज लाभार्थी जिनका ये पेमेंट यहाँ पर आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए 14 मार्च को ये वैलिडेशन या स्टेटस आ गया, वैलिडेटेड कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर लगभग 15 दिन का समय होता है वैलिडेशन करने के बाद। 15 वर्किंग डेज जो बैंक का होता है उसके अंतर्गत, यानी कि उसके अगर नॉर्मल सी संभावना है कि 30 तारीख तक या 30 मार्च तक आपका पैसा आपके बैंक खाते में संभावना है आएगा 100%। आपके बैंक खाते में 100% आपको भेजा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से वैलिड कर दिया गया है तो पैसा आपका 100% आएगा ही आएगा। इसके बाद लेकिन इनमें से किसी भी एक तारीख में आ सकता है, ये यहाँ पर अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन 100% 30 तारीख से पहले पहले आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनका यानी कि KYC भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका भी पैसा रुका हुआ होगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर ये 12,000, यानी कि उत्तर प्रदेश में 3,000 रुपया 3 महीने का ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि एक सिंपल सी भाषा में 1,000 रुपया 1 महीने का ओल्ड एज पेंशन धारकों को दिया जाता है। तो 12,000 यदि रुके हैं, 12,000 इनको मिल रहे हैं, तो सीधी बात है यहाँ पर टोटल 12 महीने यानी कि 1 साल की इनका पेंडिंग होगा। 1 साल की ये जो पेंशन है उनकी रुकी हुई है। अब टोटल 12 महीने का 12,000 इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी, अब यहाँ पर देखिए आप कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक पेंशन। जी,
तो देखिए, उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन चीज़ें चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और वहाँ पर आपको लिखना है यूपी पेंशन। जी हाँ, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश पेंशन। उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारकों की हम बात कर रहे हैं। यूपी पेंशन आप लिख सकते हैं। यूपी पेंशन, यहाँ पर देखिए आ गया, उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट या इस तरीके से देखनी है तो यहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें केवल और केवल चेक करना है अपना स्टेटस, यानी कि जो पेमेंट स्टेटस है, जो पेमेंट की जानकारी है, वो आप चेक करेंगे पीएफएमएस के द्वारा। जी, तो यहाँ से थोड़ा बैक करते हैं और सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, पीएफएमएस यहाँ पर लिखा है, तो मैं डायरेक्ट इसको क्लिक कर देता हूँ। पीएफएमएस, यहाँ ध्यान से देखिएगा पॉइंट को। यहाँ पर pfms.nic.in, इस ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी डायरेक्ट पेज ओपन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, यानी कि डीबीटी पर क्लिक करना होगा और आप आगे यहाँ पर आ जाएंगे इस पेज पर। देखिए, पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल बेटा वीईआर 1.0 भारत सरकार का है। यहाँ देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस। अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। यहाँ पे आपको करना है, कैटेगरी है ये, कैटेगरी में यहाँ पर ये सेलेक्ट लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक किया तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो यहाँ पर देखिए। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और इसके देन यानी कि इसके बाद यहाँ देखिए, पेमेंट आपको चेक करना है तो ब्लूटूथ यहीं पर रहने देंगे। यदि बेनिफिशियर वैलिडेशन चेक करना था तो इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके पास या तो एप्लीकेशन आईडी होनी चाहिए या फिर बेनिफिशियरी कोड आपके पास, इन दोनों में से एक दो, यहाँ एक कोई भी एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद जैसे आपने ये फीड किया, इसके बाद जो ये यहाँ पर कैप्चा कोड है उसको जैसा है एज इट इज़ ऐसा ही यहाँ इस कॉलम में फिल कर देंगे। देन जो सर्च पॉइंट दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे, आपका पेज आपके सामने पेमेंट डिटेल ओपन हो जाएगा। हर चीज़ वहाँ पर दिखाई जाएगी, क्या उसमें हो रहा है और क्या नहीं, कब आपकी पेंशन राशि आएगी, कब नहीं आएगी, क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि पेंडिंग में है तो कब तक है, कब आपको पेमेंट भेजा गया, सब टोटल डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। एक एक स्टेप से सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन आपको दिखाई गई है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। बहुत सारे लाभार्थी अभी भी हैं जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है, तो घबराए नहीं, सभी की पेंशन राशि धीरे धीरे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।